नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। कल पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के भविष्य का फैसला होगा, लेकिन उससे पहले आज इस्लामाबाद से 5 ब्रेकिंग न्यूज आई हैं और सबसे पहले आपको इन्हीं खबरों की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर जो आपको पाकिस्तान को लेकर बता रहे हैं वो खुद इमरान खान ने दी है और उन्होंने ये दावा किया है कि कल वो संसद में एक सरप्राइज देने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा कि संसद में वो एक बड़ा सरप्राइज देंगे। इमरान की नौजवानों से प्रदर्शन की अपील है। उन्होंने ये कहा है कि नौजवान इसे लेकर प्रोटेस्ट करें, सड़क पर उतरकर सरकार के समर्थन में प्रोटेस्ट करें। और तीसरी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो न्यूज विपक्ष को लेकर है। पीएम पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ से जुड़ी हुई यह खबर है। शहबाज शरीफ को जेल भेजने की तैयारी है। इमरान सरकार जेल भेजने की तैयारी में है क्योंकि विपक्ष को इस वक्त लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान प्रांत में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। और चौथी बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई आर्मी चीफ को लेकर है। जनरल बाजवा ने अमेरिका पर इमरान के इल्जामों को ऑन कैमरा खारिज किया है और उनका यह कहना है कि अमेरिका के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, गृहमंत्री रशीद ने दी। उन्होंने विपक्ष के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तो पाकिस्तान की जो पूरी सियासत अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। बहुत कुछ होने वाला है और इसीलिए कल सुबह 10 बजे से एक अहम घटनाक्रम की शुरुआत होगी। विपक्ष के नेताओं की बैठक है और 12 बजे इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहली रिपोर्ट इसी से जुड़ी है। वो जो समझ रहे हैं ना कि अचकरें सलवाई हुई हैं, उनको बड़ा धचका पड़ने वाला है। गेम चेंज या गेम ओवर। और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा लोगों को सरप्राइज मिलेगा। कल कौम एंजॉय करेगी। नियाजी की मुट्ठी में कैसा सरप्राइज। तो नियाजी ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले दावे तूफानी कर दिए। कहने को तो ये टीवी इंटरव्यू था, लेकिन इमरान खान का मूड चैलेंज देने वाला था। चैलेंज विपक्ष को, चैलेंज सेना को, चैलेंज हर उस शख्स और संस्था को जो आज इमरान के खिलाफ खड़ा है। पहले आप इमरान का ये पूरा चैलेंज सुनिए, उसके बाद इस दावे का सच से सामना भी होगा। कल हम अब अपने लोगों को कहा था कि आपने नहीं जाना, अब हमारे लोग असेंबली में जाएंगे। इनके अंदर ज्यादातर लोग अनजाने में फंस गए, उनको पता ही नहीं था। तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, अब वो लोग हमें वापस कांटेक्ट कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा सारे लोग जाओ, हम कल सारी पार्टी जाएगी असेंबली के अंदर और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा लोगों को सरप्राइज मिलेगा। कल कौम एंजॉय करेगी। अच्छा, वो जो समझ रहे हैं ना कि अचकरें सलवाई हुई हैं, उनको बड़ा धचका पड़ने वाला है। इमरान ने कहा कि संसद में वो सरप्राइज देंगे, लेकिन क्या वो वाकई सरप्राइज दे पाएंगे? क्योंकि हकीकत ये है कि 342 सांसदों वाली नेशनल असेंबली में इमरान के पास सिर्फ 142 सांसद रह गए, जबकि विपक्षी गठबंधन का आंकड़ा 199 तक पहुंच गया है, जो बहुमत के मैजिक फिगर 172 से 27 ज्यादा है। नंबर गेम में इमरान शिकस्त खा चुके हैं। ऐसे में उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए आखिरी दांव चला है, क्योंकि रविवार को पाकिस्तान की सियासत में कयामत का दिन है। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक, पाकिस्तान के हर सूबे में शहर से लेकर गांव तक हर जुबान पर एक ही सवाल है, रविवार को इमरान का क्या होगा? क्या पीएम की कुर्सी से नियाजी की विदाई हो जाएगी? पाकिस्तान को लेकर आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के नाम इमरान का नया संबोधन सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों से सड़कों पर उतरने की अपील की। बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की जो मुल्क की लीडरशिप है, और उनको खरीदा जा रहा है एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। बाहर की साजिश, बाहर से साजिश शुरू हुई। यहां मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए हैं सौदा करने के लिए, अपने जाती मफादात के लिए, उनके साथ मिलकर और गवर्नमेंट गिराएं। तो आप सारी कौम के पास, नौजवानों आपके लिए खास तौर पे, आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहें। आपको फैसला करना है, जो भी आप समझते हैं अच्छाई किधर है, बुराई किधर है, आपको फैसला करना है। लेकिन आप चुप करके अगर बैठेंगे, आप बुराई का साथ देंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एहतजाज करें।
इमरान बार बार सरप्राइज के दावे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि उनकी मुट्ठी में कैसा सरप्राइज है। क्या इमरान के सांसद सामूहिक इस्तीफा देंगे? क्या पाकिस्तान की संसद भंग कर दी जाएगी? खान साहब ने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने की तैयारी में जुटे नेता को झटका देने की बात भी कही है। विपक्षी गठबंधन पीडीएम ने पीएमएल-एन के नेता शहबाज शरीफ को इमरान की विदाई के बाद पीएम की गद्दी सौंपने का ऐलान किया है, लेकिन इमरान हुकूमत ने अब विपक्ष के मंसूबे को नाकाम करने के लिए एक नई चाल चल दी। दरअसल इमरान सरकार ने पीएमएल-एन चीफ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए सरकार ने शहबाज और हमजा की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शहबाज और हमजा एफआईए के 2 अलग अलग मामलों में जमानत पर बाहर है। ऐसे में अब शहबाज की बेल रद्द कराने के बाद इमरान सरकार उन्हें जेल में डालने की कवायद में जुट गई है। इसे लेकर खुद इमरान के वजीर फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मुल्क को मुबारकबाद, आज शहबाज शरीफ के केस में जमानत रद्द करने की अर्जी मंजूर कर ली गई है और बहस के लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया गया है। इंशाअल्लाह सोमवार को जमानत रद्द करने का फैसला आएगा। तो इमरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर हथकंडे आजमा रहे हैं, नए नए पैतरे चल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वाले बाउंसर को बाउंड्री पार भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन अगर नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई जिसमें इमरान की सरकार गिरनी तय है, उसके बाद क्या होगा? क्या इमरान अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद भी पीएम की कुर्सी पर रह पाएंगे? तो इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि इमरान की कानूनी टीम ने ही उन्हें इत्तला कर दी है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद वो वजीर आजम नहीं रह पाएंगे। विपक्ष के हर दांव को नाकाम करने के लिए इमरान और उनके सिपहसालार पूरी शिद्दत से जुटे हैं। सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शेख रशीद ने तो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जंग का ऐलान तक कर दिया है। ये 22 करोड़ों को बटेरे समझने वाले लोग, मैं इनके खिलाफ सियासी ऐलान जंग कर रहा हूं। मैं पीटीआई का साथी नहीं हूं। मैंने कभी अपनी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग को मेंबरशिप भी नहीं की, अकेली सीट पर सियासत की। लेकिन ये चोर बाजारी, ये लूट मार जिन्होंने इस मुल्क को लूटा नोशा, ये सियासी मुर्दे, इनको दफन करना मेरा सियासी जिम्मेदारी है। वरना मैं उम्र के हिस्से में अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता था, क्योंकि मेरे पास अब काम नहीं था और यही काम है। और शायद मैं रमजान के बाद या ईद के बाद किसी एक टीवी पे बतौर एंकर भी आ रहा हूं। मैं आप सबका मशकूर हूं। लेकिन उस जंग में क्या होगा जब रविवार को पाकिस्तानी संसद में वोटिंग होगी? क्योंकि नंबर गेम में इमरान बहुमत से दूर हो चुके हैं। यही वजह है कि विपक्ष इमरान से बाइज्जत गद्दी छोड़ने की अपील कर रहा है। आप एक वक्त में इस मुल्क का एक कौमी स्पोर्ट्स पर्सन थे। आज भी इस मुल्क के अवाम को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पैगाम भेजें। आपने अपना इनिंग्स खेला है और आपने एक साफ प्रोसेस के थ्रू शिकस्त खाया है। अब ऑनरेबल एग्जिट ये है कि आप खुद आज ही मुस्ताफी हो जाएं। लेकिन इमरान का दिल है कि मानता नहीं। वो पीएम की कुर्सी से गोंद की तरह चिपके रहने की फिराक में है, जो मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान में हर दिन लगता है कि सियासी बवंडर किसी अंजाम तक पहुंचने वाला है। न्याजी इमरान खान का खेल खत्म होने वाला है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की लिखी स्क्रिप्ट पर्दे पर उतरने वाली है। अब एक रात की बात है जब इसके बाद वजीर आजम इमरान खान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि खुद को बचाने के लिए नियाजी खान ने एक और दांव चला है, जनता को संबोधित करके भड़काने का दांव। कब तक गिड़गिड़ाते रहेंगे नियाजी खान? कब तक सत्ता की भीख मांगते रहेंगे इमरान खान? खुद को बचाने का, खुद की जाती सत्ता को वापस पाने का इमरान खान का ये आखिरी दांव है। जब पाकिस्तान के युवाओं को नियाजी खान ने भड़काने की कोशिश की,
सबसे पहले सुनिए इमरान ने पाकिस्तान के युवाओं से क्या कहा। जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है 25 साल पहले मैंने जो शुरू की थी वो आज उधर पहुंच गई है कि आज सारी कौम ने इस फैसला करना है कि हमने किधर लेके जाना है अपने मुल्क को, क्योंकि आपके हाथ में और नौजवानों आपके हाथ में है। क्योंकि आपने अगर आप राय हक पे खड़े होंगे जो अल्लाह का हुक्म है, सीधा रास्ता राय हक है। अगर आप अच्छाई के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अमर बिल मारूफ हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई की खिलाफ खड़े हो। बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की जो मुल्क की लीडरशिप है और उनको खरीदा जा रहा है एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। बाहर की साजिश, बाहर से साजिश शुरू हुई। यहां मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए हैं सौदा करने के लिए अपने जाती मफादात के लिए, उनके साथ मिलकर और गवर्नमेंट गिराएं। तो आप सारी कौम के पास, नौजवानों आपके लिए खास तौर पे, आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहें। आपको फैसला करना है, जो भी आप समझते हैं अच्छाई किधर है बुराई किधर है, आपको फैसला करना है। लेकिन आप चुप करके अगर बैठेंगे आप बुराई का साथ देंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एहतजाज करें। क्या पाकिस्तान में इमरान का चैप्टर क्लोज है? क्या युवाओं को भड़काकर जीतना चाहते हैं नियाजी खान? अब इमरान खान को भरोसा है तो सिर्फ पाकिस्तान के युवाओं से। इमरान पाकिस्तान के युवाओं को भड़काकर विपक्ष को घेरने में जुट गए हैं। युवाओं के बूते इमरान खान जनरल बाजवा को चैलेंज देना चाहते हैं। तो अपने इस भाषण में इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिकी साजिश का जिक्र किया कि जो आपका एहतजाज होगा वो पुरअमन हो, किसी किस्म का अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। ये हमारा मुल्क है। हम जब तोड़ फोड़ करते हैं हम अपने लोगों का, अपने मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज, ये इससे सबसे बड़ा खौफ होता है इस तरह के गद्दारों को। इस तरह के गद्दारों को जब पता चलता है, ये सबसे बड़ा, जब कौम एक खड़ी हो जाती है सच्चाई के साथ, हक के साथ, अच्छाई के साथ, ये सबसे बड़ा खौफ होता है एक माशरे में उन लोगों को, उन गद्दारों को जो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके होते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को गुलाम बना देते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि इमरान खान को अगर आप हटाएंगे तो अमेरिका के ताल्लुकात आपसे अच्छे होंगे। अगर जैसे आप इमरान खान को हटाएंगे आपको माफ कर देंगे। जो भी आएगा कोई नहीं आएगा। इनके साथ साजिश जिनके साथ हुई, पहले से ही पता है कि इमरान खान हटेगा तो वो शहबाज शरीफ जो अचकन सरवाई है वो पहुंच जाएगा, जिसके ऊपर अरबों रुपए के चोरी के केसेस हैं, वो पहुंच जाएगा और उसके बाद हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। यानी कि वो वफादारी से हमारी गुलामी करेगा। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बिना सेना की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो भला इमरान खान कैसे बच पाएंगे? कभी अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी तो कभी सेना के खिलाफ जाना। झूठ के सहारे इमरान कब तक टिक पाएंगे? इमरान जानते हैं कि अब मुश्किल है खुद को बचा पाना, तभी वो युवाओं को एकजुट करके अपनी आखिरी कोशिश में पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी जंग छेड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात इमरान खान के भारत प्रेम की। जब से इमरान खान को यह पता चला कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तब से उनका भारत के लिए प्यार उमड़ने लगा है। कभी सेना की तारीफ करते हैं, कभी विदेश नीति की तारीफ करते हैं। हालात तो ये हैं कि पिछले कुछ दिनों में इमरान जितनी बार सार्वजनिक मंच से बोलने आए हैं, हर बार उन्होंने भारत का नाम लिया है और किसी ना किसी बात पर भारत की तारीफ की है। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा है पाकिस्तान पे।
लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की यह तकरीर ही उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। नियाजी की जुबान से अमेरिका का नाम क्या निकला, आर्मी वाले आका ने वजीर आजम की कुर्सी से उनकी विदाई के फाइनल ऑर्डर को सील कर दिया। अब तो शक शुबह की गुंजाइश भी नहीं बची कि जिस जनरल कमर जावेद बाजवा के रहमो करम से इमरान गद्दी नशी हुए, उसी ने अब नियाजी से नजरें फेर ली है। ऊपर से लाख मना करने के बावजूद खान साहब ने सुपर पावर के खिलाफ जुबान खोलने की नाफरमानी भी कर दी। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। इमरान ने जाहिर तो ऐसे किया जैसे अमेरिका का नाम उनकी जुबान से गलती से निकल गया, लेकिन ये गलती जानबूझकर की गई या फिर इसकी कहानी कुछ और है। पूरा किस्सा आपको आगे बताएंगे। अभी इमरान से पाकिस्तानी फौज की नाराजगी का ताजा तरीन सबूत देखिए। Pakistan does not believe in camp politics, and our bilateral relationship with our partners are not at the expense of our relationship with other countries. Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia and Japan are also vital for our national development and progress. इमरान की इस जरूरत से जनरल बाजवा इतने नाराज हैं कि उन्हें कैमरे के सामने आकर अमेरिका से रिश्ते की दुहाई देनी पड़ी है, सफाई पेश करनी पड़ी है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने भी इमरान के इल्जाम को सिरे से खारिज कर इशारों में पाकिस्तान से जवाब तलब कर दिया। The Prime Minister of Pakistan accused the U.S. of working with the opposition to remove him from power. He just said that today. What's the White House reaction to this? There is absolutely no truth to that allegation. गुरुवार की रात इमरान ने पाकिस्तान के नाम संबोधन दिया। इस स्पीच के 24 घंटे पहले भी वो मुल्क को संबोधित करने वाले थे। बुधवार की सुबह इमरान खान के ऑफिस से एक बयान आया। कहा गया वजीर आजम शाम 7:30 बजे मुल्क के नाम पैगाम देंगे। पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई। पहले से तय प्रोग्राम रद्द हो गए, लेकिन रात के 9 बज गए और इमरान टीवी पर नहीं आए। कानाफूसी होने लगी कि आखिर ये लेट लतीफी क्यों हो रही है, जिसके बाद एक और बयान आया और कहा गया कि इमरान देश को संबोधित नहीं करेंगे। गुरुवार को संबोधन रद्द क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी भी अब सरेआम हो गई। दरअसल इमरान के संबोधन की खबर मिलते ही आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ नदीम अंजुम फौरन इमरान खान से मिलने पहुंचे। तीनों के बीच करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली। इस दौरान बाजवा और अंजुम ने 2 टूक कह दिया कि इमरान मुल्क को संबोधित नहीं कर सकते हैं। ISI और आर्मी चीफ ने साफ साफ कह दिया कि इमरान सीक्रेट लेटर को लेकर अमेरिका का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि बुरे वक्त में अमेरिका ही पाकिस्तान के काम आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को डॉलर से लेकर हथियारों तक की मदद मुहैया कराई। ऐसे में इमरान अमेरिका का नाम लेकर सुपर पावर को नाराज करने की हिमाकत नहीं कर सकते। इसके बावजूद गुरुवार को इमरान ने पाकिस्तान के नाम पैगाम दिया। अक्सर रिकॉर्डेड स्पीच देने वाले इमरान ने लाइव तकरीर की और इस दौरान वो बाजवा की नाफरमानी कर बैठे। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, और मैंने ये फैसला किया कि ये मैं लाइव करूँगा। ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये आपके पास लाइव जाएगी बात। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक उस अंग्रेज़ी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है, एक फैसला कुन वक्त पे है कि हमने 2 रास्ते हमारे सामने हैं, हमने कौन सा रास्ता लेना है। सवाल उठता है कि बाजवा ने इमरान का भाषण क्यों और कैसे होने दिया। तो इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है।
इमरान चूंकि देश के नाम संबोधन का वादा कर चुके थे तो उनके लिए यह नाक का सवाल बन गया था। ऐसे में खान साहब ने अंजुम और बाजवा के सामने हाथ जोड़े 24 घंटे तक गिड़गिड़ाते रहे। इस पर इमरान को रिकॉर्डेड स्पीच की इजाजत मिल गई, लेकिन वो लाइव स्पीच की मिन्नत करने लगे। जबकि आईएसआई और आर्मी लाइव स्पीच के खिलाफ थी। आखिर में लाइव भाषण पर सहमति बनी, लेकिन स्पीच में किसी देश का नाम नहीं लेने की हिदायत दी गई। इसके बावजूद इमरान ने अमेरिका का नाम ले लिया। अब समझना ये जरूरी है कि इमरान से गलती अनजाने में हुई या फिर उन्होंने प्लान के मुताबिक ऐसा किया। Pakistan Army has been equipped, trained, armed by USA और इनके जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे उनके पॉकेट में हैं, USA के पॉकेट में हैं। इनके जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं जो भी रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर वो सेटल जाके USA में होते हैं। तो ये तो इसका सिर्फ ये चल रहा है, थोड़ी देर तक ड्रामा कर रहे हैं। तो इसको रिमूव करना है इन्होंने इमरान खान को, क्योंकि वो अभी इनकी बातों को टोन नहीं कर रहा। अब प्लान चाहे जो भी हो, आर्मी का पैगाम लाउड एंड क्लियर है। इमरान के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत के असली आका ने अंपायर की तरह आउट का इशारा कर दिया है। ऐसे में अब नियाजी को जाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो बाजवा के आगे कैसे मजबूर दिखाई देते हैं इमरान खान, वो आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा। लेकिन एक बार फिर आपको ये बताते हैं कि भारत को लेकर कैसे अचानक इमरान खान के सुर बदल गए हैं। यूं तो कश्मीर को लेकर नफरत का जबरदस्त एजेंडा इमरान खान चलाते रहे हैं, लेकिन अब जब अपने पद पर बात आ गई है तो ऐसे में अब विदेश नीति भारत की शानदार दिखाई दे रही है इमरान खान को। भारत की सेना भी उन्हें पसंद आ रही है। मोदी की तारीफ में इमरान कसीदे पढ़ रहे हैं। इमरान में बदलाव ऐसा है जो नाटक से भरपूर है। आप सिर्फ ये देख लें कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत रही है। पाकिस्तान और इमरान दोनों का हाल बहुत गजब है। पूरे देश में सियासी उथल पुथल मची हुई है। इमरान की कुर्सी खतरे में है, विपक्ष हावी हो रहा है, बाजवा अलग चाल चल रहा है, रूस अमेरिका अलग ही पाकिस्तान से मुंह फुलाए हुए है। लेकिन इस सब के बीच इमरान खान को इंडिया की याद आ गई है। इतनी याद कि कुर्सी बचाने की जुगत में रोज भारत की तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा हमसाया, हमारे साथ ही आजाद हुआ था। जरा उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लें। सारी उन्होंने जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की कोल्ड वॉर चल रही थी, वो नॉन अलाइंड रहे, बात करते रहे, सोवियत यूनियन के बड़े करीब थे, लेकिन वो अमेरिकन भी उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा हम नॉन अलाइंड हैं, हम ब्लॉक्स में नहीं हैं। हाँ, हमारी क्लोजनेस सोवियत यूनियन से है, लेकिन हम सबसे हैं। आप हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से आप सिर्फ ये देख लें कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत रही है। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये इमरान खान का असल दर्द है। दर्द ये कि 4 साल तक पाकिस्तान की सत्ता में रहने के बावजूद वो वैसी नीति नहीं बना सके जैसा कि भारत की नीति है। दर्द ये कि भारत से बराबरी की चाह में वो काफी पीछे रह गए हैं। वैसे ये पहली बार तो नहीं, लेकिन इमरान खान अभी संकट में है तो पाकिस्तान को आईना भी दिखा रहे हैं, भारत की तारीफें भी कर रहे हैं। अपने सबसे हालिया इंटरव्यू में इमरान खान ने पाकिस्तान को एक तरह से थाली का बैगन बता दिया। हमने क्या किया, कभी एक ब्लॉक में चले जाए, कभी किसी के साथ चले गए, इस तरह करके अच्छा जी पैसे मिल रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो पहली आदमी कायदे आज़म के बाद आए जिन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करते हैं। उनको कैसे मरवाया गया? यही फजल रहमान की पार्टी थी, पुरानी पार्टी, यही नवाज शरीफ की जो पार्टी के ये सर, इन्होंने मिलके साजिश बाहर से थी। ये तब के मीर जाफर और मीर सादिक ये थे जो आज बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। जब से इमरान खान के लिए पाकिस्तान में खतरा बढ़ा है, तब से लेकर अब तक वो कई बार इंडिया और इंडियन आर्मी की तारीफें कर चुके हैं। भारत की विदेश नीति के बारे में इमरान अब तक 3 बार बोल चुके हैं। इसके साथ ही मुंह में राम बगल में छुरी वाले खान साहब को भारतीय सेना बहुत अच्छी लग रही है। कुछ दिन पहले की तो बात है जब खुलेआम सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान के कप्तान तारीफें कर रहे थे, कह रहे थे कि भारतीय सेना ना तो भ्रष्ट है, ना ही सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करती है, और नीतियों का तो कहना ही क्या। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान,
मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इमरान खान भारतीय सेना की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि समझ लीजिए कि अपने दूसरे दर्द को बयां कर रहे हैं। वो ताना मार रहे हैं कि देखा जनरल बाजवा, अपने सबसे बड़े दुश्मन से तो कुछ सीख लो। यानी इमरान खान अपनी सेना को बता रहे हैं कि उन्हें सीखने की जरूरत है और इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं। पड़ोस को देख लो, तटस्थ कैसे रहा जाता है। और एक होता है जमीर फरोश, जो अपना जमीर बेचता है। इनमें फर्क होता है। जो लोटा होता है ना, वो जिधर इक्तदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है, लेकिन जो जमीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है, अपने मुल्क का सौदा करता है, अपनी जमहूरियत का सौदा करता है, अपने दीन का सौदा करता है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, कुछ दिन पहले की ही तो बात है। इमरान खान हिंदुस्तान की विदेश नीति को लेकर एक बार और दिल न्यौछावर कर रहे थे। समझ लीजिए खून के आंसू रो रहे थे कि देखो हमारा दुश्मन कैसे बाजी मार रहा है, हम सिवाय मुंह देखने के कुछ कर ही नहीं पा रहे। हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया है। समझ लीजिए इमरान खान छटपटा रहे हैं। कभी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे इमरान को साफ दिखने लगा है कि सत्ता वाली मैच तो गयो, कुर्सी भी जाने वाली है। इमरान को मलाल है कि उनकी सरकार बदनाम कर दी गई, वो नकारा पीएम कहे जा रहे हैं और इसके पीछे कोई और नहीं, पाकिस्तान की सेना है, जनरल बाजवा और उनकी कंपनी है। अब ये भी समझ लीजिए कि इमरान क्यों बिलबिलाए हुए हैं। दरअसल विपक्ष ने उनके खिलाफ घेराबंदी सख्त कर दी है। बस कुछ घंटों की बात है, जिस तरह की सियासत चल रही है उसके बाद इमरान के नाम के आगे पूर्व पीएम लग जाएगा। और इमरान को यह भी लगता है कि इस सबके पीछे पाकिस्तान की सेना है जो विपक्ष को मदद कर रही है। इसे एक तरह से धोखा मानकर इमरान खान अब इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सीखने की जरूरत बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।